morning all of you. अस्तुना देवी श्री पूजन नायक बालिका इंटर कॉलेज। मैं एमडी रजी मोहम्मद आपके समक्ष क्लास 10 का विषय रसायन विज्ञान का प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो जो बना था पहले वाला, उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन और रासायनिक समीकरण के बारे में जाने थे। उसके बाद से अभिकारक के बारे में पढ़े थे, उसके बाद से उत्पाद के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद से हम पूरी जो टाइप्स था आपका समीकरण का, अभिक्रिया का, उसका टाइप्स पढ़े थे, लेकिन उसका डेफिनेशन जो हम लोग नहीं पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, तो वो जानेंगे। ठीक है, गौर करेंगे आप वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी एक अभिक्रिया होगी जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद एक एकल उत्पाद का निर्माण होगा, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब अभिकारक के दो पार्ट्स होंगे और वो अभिकारक के दोनों पार्ट्स आपस में जब जुड़ जाएंगे, आपस में जब ऐड हो जाएंगे आपके, तो हो जाने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, एक नया उत्पाद बनेगा, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे Na+Ca सोडियम को क्लोराइड के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Na आपका है, एक भाग ये हो गया, जो Cl आपका है दूसरा भाग ये हो गया। तो जब ये आपस में जुटेगा, दोनों एलिमेंट्स आपस में जुटेंगे, तो जुटने के बाद आपका NaCl का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम दो अभिकारक को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है। मतलब साधारण भाषा में कैसे जानेंगे इसको हम, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 8 + 5 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, या 4 + 9 को जोड़ देंगे तो भी 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा एक नया उत्पाद बन रहा है, एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण बताइए क्या होता है, तो बोर्ड एग्जाम के थ्रू पढ़ेंगे तो पहला हेडिंग बनेगा हमारा कि संयोजन अभिक्रियाओं के निम्न उदाहरण। हेडिंग बन जाएगा तो लिखेंगे कि सर संयोजन अभिक्रियाओं के निम्न उदाहरण इस प्रकार से है। पहला है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन। ये आपका पहला है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है कि क्लोरीन के साथ संयोग करेगा, जुटेगा आपस में। ठीक है, इस हेडिंग्स का मतलब ये हुआ, इस उदाहरण का मतलब ये हुआ, इस हेडिंग्स में ये उदाहरण जो आपका है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन होगा वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। मतलब जब हम देखिए हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ Cl आपका है, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जोड़ेंगे, इसका संयोग करेंगे, तो लास्ट में हमारा मिलेगा 2HCl। इसका मतलब ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है? तो एक क्वेश्चन बना आपका कि क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है? तो आप बताएंगे कि सर जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें HCl प्राप्त होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत काफी आज है। हम क्या बताए आपको
कि क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो सर जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस वक्त वह 2HCl का निर्माण करेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका है कि आयरन सल्फाइड का बनना, कि आयरन सल्फाइड का बनना आपका है कैसे बनेगा ये। तो क्या करेंगे कि आयरन का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है Fe होता है, और आयरन को हम लोहा भी कहते हैं। सल्फाइड जो हो गया आपका S हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयरन और सल्फाइड को आपस में जोड़ेंगे, मतलब Fe को S के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा निर्माण किस का हो जाएगा, FeS का हो जाएगा। आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि सर हम आज क्या होता है जब आयरन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब आयरन जो है कि सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयरन को सल्फाइड के साथ संयुक्त कराएंगे, उसको जोड़ेंगे, उस अभिक्रिया कराएंगे, तो कराने के बाद जो कि हमें FeS प्राप्त होगा, आयरन सल्फाइड हमें मिल जाएगा। कोयले का दहन है कि कोयले का दहन क्या होता है, तो कोयले का दहन जो कि C+O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, तो हमें CO2 रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब तक क्या पढ़े हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया पढ़े। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एक नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने रहा, Na+Cl दोनों को जोड़ दिया गया NaCl हो गया, Mg+Cl दोनों को जोड़ दिया गया MgCl हो गया। ठीक है, इसके निम्न उदाहरण रहे आपके। तो निम्न उदाहरण में पहला आपका एग्जांपल था हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन। तो हाइड्रोजन जो है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया, तो करने के बाद हमें HCl प्राप्त हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिसिव्ड हो गया। मतलब कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आयरन सल्फाइड का जो बनना है ये क्या होता है भाई, तो आयरन सल्फाइड जो होता है वह Fe+S होता है, यानी कि लोहे को जो है कि सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो FeS का निर्माण हो जाएगा। कोयले का दहन क्या होता है, तो कोयले का जो दहन है वह C+O2 के साथ कराएंगे तो हमें CO2 प्राप्त होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये होगा कि एकल पदार्थ होगा, कोई एक पदार्थ होगा, आपका जो है कि दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, का तो वो क्या हमारा हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि CaCO3 का अपघटन कराएंगे, इसका वियोजन कराएंगे, तो हमें रिसिप्ट होगा, हमें मिलेगा CaO और CO2 मिल जाएगा। बाबू जो CaCO3 होता है, जब इसका अपघटन कराएंगे, जब इसमें इस अभिक्रिया का अपघटन कराएंगे, तो अपघटन कराने के बाद यह वियोजित होकर दो भागों में टूटेगा। जो फर्स्ट भाग होगा वो CaO होगा और कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और जो CO2 होगा यह कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि CaCO3 का नाम का कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और यह टूट के बिखर रहा है आपका, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में होगा और दूसरा आपका CO2 के रूप में हो जाएगा। जैसे 8 है तो ये कई रूप में टूट जाएगा, एक आपका 2+6, 6+2, 4+4 और 5+3, यानी कि जो 8 है, यह 8 जो है टूट कर कई भागों में इसका फैक्टर हो जा रहा है। मतलब उसी तरह यह है वियोजन अभिक्रिया का अभिप्राय यह है, आशय यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ जो होगा वह दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाएगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका, तो यह दो भागों में टूट रहा है, पहला भाग आपका CaO है और दूसरा भाग आपका CO2 है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला आपका तीसरा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक तत्व
अभिक्रिया में भाग ले रहे यौगिक में कोई तत्व अपने स्थान को आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि चीज मटेरियल वही रहेगा, लेकिन जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, वो अदल बदल कर लेंगे आपस में। पहला एग्जाम्पल दे दिया है Zn प्लस FiSO4, Zn प्लस FiSO4, Zn प्लस FiSO4। मतलब ये वाला जो जिंक है, जिंक जो है कि फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और Fe बनाएगा। गौर कीजिएगा कि कह रहा है कि अभिक्रिया जो होगी वो आपस में अपने जगह का अदल बदल करेंगे। मतलब Zn अकेले है और इसमें दो मॉलिक्यूल है, FeSO4 है। तो जब FeSO4 है तो Zn क्या कर रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को आपस में ले रहा है, अपने पास ले रहा है। देखिए Zn याद हो गया, इसमें FeSO4 है तो इस SO4 को Zn में जोड़ दिया गया तो ZnSO4 हो गया और Fe को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ गए बेटा? अगला है PbCuCl2। ये आपका दो है, एक Cu है और एक आपका Cl2 है। तो यानी कि जो Pb होगा यह अभिक्रिया करके आपका PbCl2 बनाएगा, यानी कि Cl2 इस Pb के साथ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और जो यह Cu बचेगा कॉपर को बाहर कर देगा आपका। ठीक है, Zn जो है वो SO4 के साथ आ जाएगा, जो Fe होगा इसे बाहर कर देगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बन जाएगा समझिए आप। क्या होता है जब जिंक को फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो आप बताएंगे कि सर जब जिंक को हम फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कराने के बाद जिंक सल्फेट और हमें आयरन प्राप्त होता है। दूसरा आता है क्या होता है जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लेड क्लोराइड और कॉपर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण का यहाँ तक का टॉपिक रहा। तीन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन अभिक्रियाओं के उदाहरण, उसका डेफिनेशन और उन डेफिनेशनों का जो इंटरनल पार्ट्स था वो भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो चौथी अभिक्रिया होगी अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।